दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उर्फ अग्रवाल बाबूजी उर्फ मफलर मैन गुजरात इलेक्शन के जिस गुब्बारे को फुला फुला कर अपना दम फुला रहे हैं, क्या उसमें कुछ दम है या गुजरात इलेक्शन के परिणाम के साथ ही वो गुब्बारा फूट जाएगा। नमस्कार, से सियासत में आपका स्वागत है। मैं हूं वेद मिश्रा। आज हम बात करें गुजरात इलेक्शन में क्या अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी कुछ इम्पैक्ट डालने में कामयाब हो सकती है या वह गुब्बारे की तरफ फूटने वाली है। पहले वहां की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस की बात कर लेते हैं। गुजरात में भाजपा पिछले 30 सालों से सत्ता में है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी कहीं नजर नहीं आ रही। कांग्रेस की बात करें तो पता नहीं वो वहां पे चुनाव लड़ रही है या लड़ना चाहती है या लड़ भी नहीं रही, क्योंकि देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी अभी पिछले दिनों 4 दिन की गुजरात यात्रा करके आए हैं। अमित शाह गाहे बगाहे वहां जाते रहते हैं। अरविंद केजरीवाल चार्टर्ड विमान कर करके आए दिन गुजरात की धरती पर उतर रहे हैं। साथ में वो पंजाब के मुख्यमंत्री को भी ले जा रहे हैं, जी हाँ, मान साहब को। लेकिन कांग्रेस का कोई बड़ा नेता अभी तक गुजरात इलेक्शन में नजर नहीं आया। और सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, उसके रूट में गुजरात मौजूद ही नहीं है। यानी कि वह यात्रा गुजरात को बाईपास करके गुजरेगी। पता नहीं किस मंद बुद्धि ने इस यात्रा का रूट निर्धारित किया, जो यह नहीं देख सका कि गुजरात में इलेक्शन होने वाले हैं और अगर राहुल गांधी की यात्रा गुजरात की धरती से निकली तो उसका कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन नहीं, यहीं पर कांग्रेस की गुजरात इलेक्शन को लेकर गंभीरता का पता चलता है। मेट्रॉइज न्यूज एजेंसी ने एक सर्वे किया है हाल ही में, जिसमें पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल का गुब्बारा वाकई गुब्बारा ही है, क्योंकि यह एजेंसी 182 में से 117 सीटें बीजेपी को दे रही है और 54 कांग्रेस को और 11 सीटें दूसरी पार्टियों को। इन 11 सीटों की दूसरी पार्टियों में आम आदमी पार्टी के ही केजरीवाल बाबूजी शामिल हैं, जो गुजरात इलेक्शन में बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। मुफ्त बिजली, मुफ्त शिक्षा, लेकिन गुजरात के आम आदमी पे लगता नहीं कि इसका कोई असर हुआ है। कुछ लोग ये भी बात कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी गुजरात को त्रिकोणीय संघर्ष बना सकती है, लेकिन इस एजेंसी के सर्वे के मुताबिक त्रिकोणीय संघर्ष की भी कोई संभावना नजर नहीं आती। आम आदमी पार्टी गुजरात में हल्का सा इफेक्ट भी डालने में नाकाम रहने वाली है। जहां पर त्रिकोणीय संघर्ष हो सकता है, वे कुछ सीटें हैं जहां वह वहां के उम्मीदवार की वजह से त्रिकोणीय बनी है। अग्रवाल बाबूजी या मफलर मैन या अरविंद केजरीवाल की वजह से नहीं। तो लगता है कि एक बार फिर गुजरात इलेक्शन में भाजपा सत्ता में आने वाली है। और एजेंसी के ही एक प्रश्न, जिसका सर्वे के अनुसार रिजल्ट अगर देखा जाए तो प्रश्न ये था कि गुजरात सरकार पे आप क्यों वोट देंगे, भाजपा को आप गुजरात में सरकार बनाने के लिए फिर से वोट क्यों देंगे। तो ज्यादातर लोगों का कहना था कि नरेंद्र मोदी के नाम पर, यानी कि गुजरात में मुख्यमंत्री कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, वोट डलेगा प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर, क्योंकि मोदी गुजरात के दिल में बसते हैं। और यहाँ तक गुजरात के आम आदमी से अगर बात की जाए तो वो कहता है कि मोदी को अम्बे माता का इष्ट है। हालांकि यह बात कुछ लोगों को अजीब लग सकती है या अतिशयोक्ति लग सकती है, लेकिन इस बात से गुजरात में मोदी की पेट का पता चलता है। इसलिए आम आदमी गुजरात का बीजेपी को वोट नहीं दे रहा, वो मोदी को वोट दे रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट दे रहा है। और अरविंद केजरीवाल जिस प्रमुख मुद्दे का जिक्र इस चुनाव में करना भूल गए हैं, वो बिजली और शिक्षा पर ही उलझ के रह गए। वह मुद्दा है सुरक्षा का। याद कीजिए पिछले इलेक्शन को, जब अमित शाह ने सुरक्षा के ही मुद्दे पर सूरत और अहमदाबाद के व्यापारियों के दिमाग को बदल दिया था। उन्होंने सिर्फ इतना याद दिलाया कि गुजरात में बीजेपी की सरकार आने के पहले के दिन याद कर लें व्यापारी, जब साबरमती में उनकी लाशें निकला करती थी और लगातार यहाँ दंगे हुआ करते थे अहमदाबाद में और महीनों तक कर्फ्यू रहता था। सिर्फ इस मुद्दे पर अमित शाह ने व्यापारी गुजरात के सूरत और अहमदाबाद की लगभग सारी सीटें बीजेपी की झोली में डाल दी थी।
लेकिन अरविंद केजरीवाल उर्फ मफलर मैन उर्फ हमारे अग्रवाल बाबूजी को सुरक्षा के मुद्दे का शायद पता भी नहीं है और उन्होंने इसका जिक्र एक बार भी नहीं किया। उल्टे यहाँ पर उनको एक बहुत बड़े संकट का सामना करना पड़ गया है हाल ही में दिल्ली के एक मंत्री के बयान से, जिससे उनकी हिंदुत्व विरोधी छवि लगभग बनने जा रही थी। वो छवि बनी या नहीं, लेकिन गुजरात में उनके बड़े बड़े पोस्टर जरूर लग गए जिसमें उन्होंने कहा था कि हूँ हिंदू धर्म नहीं मानू छू। तो ये गुजरात है। ये बात अरविंद केजरीवाल को शायद परिणाम निकलने के बाद समझ आएगी। से सियासत में आज इतना ही। अगले मुद्दे पर फिर कभी बात करते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जब नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।